स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भारत सरकार के विरोध में कुवैत की संसद में एकजुट हुए 30 सांसद। एक और बड़ी अपडेट, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद अब अमेरिका ने की निंदा, बीजेपी की कार्रवाई पर भी जताई खुशी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आपकी तपस्या में कमी रह गई, अग्निपात स्कीम पर प्रदर्शन के बीच ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सपा अध्यक्ष ने उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील, बोले संविधान बचाने के लिए सपा प्रत्याशी को दे वोट। एक और बड़ी अपडेट, रामपुर की चुनावी सभा में छलका आजम खान का दर्द, कहा इतिहास जुल्म को भी याद रखेगा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भारत सरकार के विरोध में कुवैत की संसद में एकजुट हुए 30 सांसद। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी से जुड़े रहे नवीन कुमार जिंदल की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की जो आज खाड़ी के देशों तक पहुंची थी, वो अब तक बुझी नहीं है। बता दें कि कुवैत की संसद में सांसदों ने अपनी सरकार से कहा है कि वो भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए हर तरह की कोशिश करे। बता दें कि कुवैत इंस्टीट्यूट एंड लीगल स्टडीज के सदस्य इन 3 सांसदों का एक हस्ताक्षर किया हुआ पत्र ट्वीट किया गया है। बता दें कि कुवैत टाइम्स ने लिखा है कि हजारों की संख्या में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सभी अरब देशों से और खासकर खाड़ी के उन देशों से हैं जहां करीब 80 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनमें से हिंदुत्व धर्म के वापस भेजने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि इसे पैगंबर मोहम्मद के अपमान को पलटवार के रूप में करना चाहिए। बता दें कि 30 सांसदों ने अपने बयान में कहा है कि भारत की सरकार पार्टी और मीडिया कर्मियों की ओर से पैगंबर मोहम्मद का अपमान को कुवैत नेशनल असेंबली के सदस्य खारिज करते हैं। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की भी हम निंदा करते हैं। बता दें कि इससे पहले कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज को तलब किया था और आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा था। कुवैत के एशिया मामले के सहायक विदेश सचिव ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया था और इसकी निंदा की थी। बता दें कि इससे पहले 13 जून को खबर आई थी कि पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं की विवादित टिप्पणी के बाद वहां रह रहे प्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बता दें कि सऊदी अरब, कतर और अरब के कई दूसरे देशों के साथ काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी की निंदा की थी। अरब न्यूज के मुताबिक कुवैत शहर के ठीक बाहर सुपरमार्केट में रखी भारतीय चावल की बोरियों, मसालों और मिर्चों के प्लास्टिक के चादर से ढक दिया गया था। इसके साथ ही प्लास्टिक के चादर पर लिखा गया कि हमने भारतीय उत्पादों को हटा दिया है। चलिए अगली खबर, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की अब अमेरिका ने की निंदा, बीजेपी की कार्रवाई पर भी जताई खुशी। दरअसल दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी आपत्ति जताने वाले देशों में अमेरिका भी शामिल हो गया है। बता दें कि गुरुवार को अमेरिका ने भारतीय जनता पार्टी के 2 अधिकारियों यानी उनके बयान की निंदा की है। वहीं उन्होंने इस मामले में भाजपा की कार्रवाई की तारीफ भी की है। खास बात यह है कि इससे पहले कई अरब देश पैगंबर पर बयानबाजी को लेकर विरोध दर्ज करा चुके हैं। बता दें कि अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हम भाजपा के 2 अधिकारियों की तरफ से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करते हैं और हम ये देखकर खुश हैं कि पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर उन बयानों की निंदा की है। साथ उन्होंने कहा है कि हम धर्म या आस्था की आज़ादी समेत मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर नियमित रूप से भारत सरकार के संपर्क में रहते हैं और हम भारत के मानवाधिकार के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चलिए अगली खबर, आपकी तपस्या में कमी रह गई, अग्निपात स्कीम पर प्रदर्शन के बीच ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, सेना में नई भर्ती को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ स्कीम का एक तरफ जहां भारी विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी खूब हो रही है। बता दें कि IMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि फौज पर रहम कीजिए। ओवैसी ने पीएम मोदी को ट्विटर पर टैग करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई, टीवी पर वापस आइए और इस टीओडी तोड़ भारतीय स्कीम को जल्दी वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर रहम कीजिए। बता दें कि इधर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि आरजेडी ने कहा है कि अभी अग्निवीर की भर्ती शुरू भी नहीं हुई कि खुशी में अग्निवीरों ने नवादा, बिहार के भाजपा कार्यालय में अगन लगा दी।
अग्निवीरों में इतनी आग है, इसका अंदाजा तो अग्निपथ योजना के निर्माताओं को भी नहीं रहा होगा। अभी अग्निवीर की भर्ती शुरू भी नहीं हुई कि खुशी में अग्निवीरों ने नवादा बिहार के भाजपा कार्यालय में अगन लगा दी, जो खेदजनक है। बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, उन्हें अग्निपथ पर चलाकर उनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। चलिए अगली खबर, रामपुर की चुनावी सभा में छलका आजम खान का दर्द, कहा इतिहास जुल्म को भी याद रखेगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव सपा प्रत्याशी आसिम रजा और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन सपा नेता आजम खान के निशाने पर कांग्रेस है। उनके शब्दों के बानों की बौछार कांग्रेस पार्टी पर हो रही है। बता दें कि आजम संजय गांधी से लेकर कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले नवाब परिवार पर ही कटाक्ष करते रहे। बता दें कि आजम खान के बयानों से ऐसा लग रहा है कि जैसे इन चुनाव में आसिम नहीं बल्कि खुद आजम खान मैदान में है और उनका मुकाबला नवाब खानदान से है। बता दें ये सब तब हुआ जब कांग्रेस से यहां से अपना प्रत्याशी तक घोषित नहीं किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल 2 साल बाद यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बनाया जा रहा है। बता दें कि सपा नेता आजम खान अपने ऊपर हुए मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा कि इतने सारे मुकदमे एक साथ लगाने के बावजूद हुकुम हमारे ऊपर करप्शन, बेईमानी और रिश्वत का मुकदमा नहीं लगा सकी। न जाने कितने लोगों का भला हुआ होगा, सख्त फैसले भी हुए होंगे, कुछ को पसंद होंगे और कुछ को नापसंद होंगे। सियासत की शुरुआत बहुत अच्छे माहौल में नहीं हुई। मुल्क में इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त मैं भी गिरफ्तार हुआ और अलीगढ़ के जेल गया। उन्होंने कहा है कि ये मेरे नसीब का इत्तिफाक है कि जब जिंदगी की शुरुआत हुई तब भी बहुत सख्ती थी और जब जिंदगी इस मरहले में है तब भी इम्तिहान बहुत सख्त है। तब भी मुझे 40 दिन ऐसी कठोर में रखा गया जो जमीन में ज्यादा थी और सिर्फ रोशनदान की जगह थी और इस कोठरी में नामी डाकू सुंदर को रखा गया था। आजम ने कहा है कि नहीं जानता था कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी या सरकार ने ऐसा क्यों किया। पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि 2.5 साल में ही लोग अपने पर हुए इमरजेंसी के जुल्म को भूल गए। चलिए अगली खबर, सपा अध्यक्ष ने उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील, बोले संविधान बचाने के लिए सपा प्रत्याशी को दे वोट। दरअसल दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की मनमानी व सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए उसे उपचुनाव में हराना होगा। सपा को जीत दिलाने का मतलब लोकतंत्र को सशक्त बनाना और संविधान को बचाना है। उन्होंने आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव और रामपुर में आसिम रजा को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार 5 साल बिना कोई काम किए सिर्फ सपा सरकार के कामों को ही अपना बताती रही। दोबारा सत्ता में आने के बाद सिर्फ बिल्डोजर की धमकी से ही कार्यालय पूरा करना चाहती है।